विशाल जी, जो आपका सिनेमा अगर उसकी बात करें तो बहुत ही अलहदा है। उस पर हमें लिखने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो कहानी के स्तर पे, हर डायरेक्शन के स्तर पे बहुत अलग रहता है, और आपके कैरेक्टर्स भी। लेकिन ऐसा क्या है आपकी फिल्मों में कि वो उस पर जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो मास है वो भी उसको पसंद करती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे आप गढ़ते हैं अपने हर सिनेमा में? जी, दूसरी बात तो आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं कि मास पसंद करती है। मास इस बार ज़रूर पसंद करेगी, पर मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है, और मुझे ख़ुद इस बात की, देखिए कहावत होती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और ये बात मैं बहुत ही सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं चलता गया देखा उसकी गवाह है कि मुझे ना मैंने कभी म्यूज़िक सीखा, जब मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया उसके बाद सीखना शुरू किया। और ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अगर मैंने बचपन से उतना रियाज़ किया होता तो मैं शायद म्यूज़िक में कहीं कुछ और पहुँच गया होता, मगर मैं हमेशा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट ढूंढता रहा। पर मुझे लगता है कि शायद सिर्फ मेरी शिद्दत और वो पैशन है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, और जिसके लिए जैसे एक बात है कि ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सुमपना वो आ गया। थैंक यू सो मच। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका डर कि हम बोर हो जाएंगे। आपका जो ट्रेलर इतना बेहतरीन है, उतनी ही बेहतरीन बातें आप करते हैं। यू स्पीक सो ब्यूटिफुली, सो वंडरफुली। आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 10 साल लग गए, तो ऐसी क्या बात थी? कभी कभी कुंडली गलत होती है इसलिए, या कुछ अड़चने आती रही? एंड सेकेंडली, आपने कहा कि सारी फिल्में एक तरफ, ये फिल्म एक तरफ, तो ऐसी क्या बात थी कि इतनी मुश्किलें या इतनी मेहनत करनी पड़ी? जी, 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में पड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार, ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है, जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। वो फिल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बनाने में बहुत खून पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फ़िल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि आई थिंक ये फिल्म जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज डायरेक्टर उतना पैसा मिलने की। दिस इज साजिद भाईज कन्विक्शन इन मी एंड इन द प्रोजेक्ट, मोर देन मी आई थिंक इन द प्रोजेक्ट दैट पैसे आएंगे, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। नहीं, वो ठीक भर के आएंगे जी। नहीं, मैं आपको सच्चाई से बात बोल रहा हूँ कि कि एक कोई मुझे ये कहता कि उसके बावजूद फिर भी उतना पैसा नहीं था जो मेरा विजन था, फिर भी नहीं था, क्योंकि और वो इतना था जो कि मेरी हैसियत से ज़्यादा था। हमारा विजन बढ़ता चला गया और मैंने नहीं बढ़ाया, साजिद भाई ने बढ़ाया। कि मैं कहता था कि जॉर्जिया में सस्ता पड़ेगा जैसे मैंने कहा था, तो वो कहते नहीं फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप तो कह रहे थे पोर्चुगल स्पेन में होगा, मैंने कहा पैसे ज़्यादा लगेंगे, बोले आपके लगेंगे क्या।
तो ये इसलिए फिल्म जितने हमने समझिए 1 रुपए में 5 रुपए की फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए फिल्म इतनी मुश्किल होती गई। और एक बात इस फिल्म की जो हम सब ने रियलाइज़ की है, कोई भी फिल्म जो होती है ना, वो मुझे मेरा ये मानना है कि वो आपसे आके खुद को बनवाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें वो फिल्म नहीं बनती, जब लाख कोशिश कर लें। इस फिल्म ने लाके अपने आप को हमसे बनवाया है, नहीं तो ये फिल्म ऐसी बन ही नहीं सकती थी, ये फिल्म की जर्नी ऐसी हो नहीं सकती। कुछ कितनी भी मुश्किल आई, कुछ भी हुआ, ये फिल्म ने अपने आप को जैसे बनना था वैसे बनवाया। 1 पैसे का 1% कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है। तो ये एक स्पेशल फिल्म मेरे लिए इसलिए है कि मुझे नहीं बिलीव होता था कभी कभी कि ये कैसे होगा। मैं रात रात भर जाग जाता था। इस फिल्म में मैं जिस पर्सनल जर्नी से गुजरा हूँ कि मुझे लगता था कि ये होगा ही नहीं, ये कैसे होगा, और 2 दिन बाद उसका अपने आप सॉल्यूशन वो सामने आ जाता था। और ये सब गवाह हैं ये कि हम कैसे इस फिल्म को अभी 5 दिन पहले तक हमने इसमें जिस तरह से काम किया है। तो ये अनबिलीवेबल कि कुछ ऊपर वाले का करम है, कुछ हमारी शायद कुंडली है, कुछ इस फिल्म की कुंडली है कि ये ऐसे बनी है।